गाइस, सैमसंग ने ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस पर One UI 3 का अपडेट प्रोवाइड कर दिया है और लिटरली One UI 3 काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही में ये UI काफ़ी स्टेबल भी है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को One UI 3 से रिलेटेड टॉप 5 हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आपके पास अगर कोई सैमसंग डिवाइस है जिसके अंदर One UI 3 रन करती है तो इस वीडियो को देखकर आप अपने यूज़र एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इनहेंस कर पाओगे। बहुत बार क्या होता है, हम लोग स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए और शेयर करने के बाद हम गैलरी से इन्हें डिलीट करना भूल जाते हैं। ऐसे में जो आपकी गैलरी है वो देखने में काफ़ी मेस्ड अप लगती है और साथ ही में स्क्रीनशॉट काफ़ी स्टोरेज भी लेते हैं। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको एडवांस फीचर्स को ढूंढना है और यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आएगी स्क्रीनशॉट। इसको आप ओपन कर लीजिए। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, आप इसे इनेबल कर लीजिए। इससे होगा क्या, जैसे ही आप अपने फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे वो आपकी गैलरी से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आपको बार बार डिलीट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, ये फीचर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। कई बार हमें फ्रॉड कॉल्स आती हैं और हम पैनिक में उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो ये फीचर आपके लिए उन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लेगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन के डायलर को ओपन करना है। फिर आप लोगों को डायलर की सेटिंग्स के अंदर आना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग्स में आओगे आपको ये फीचर नज़र आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होगा, आपको इसे इनेबल कर देना है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चाहो तो सारी कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर आप उन नंबर की कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि आपके फ़ोन के अंदर सेव नहीं है। या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक नंबर की कॉल्स ही आपका डिवाइस रिकॉर्ड करे तो ये फंक्शन भी आपके डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। आप इसको भी इनेबल कर सकते हो। आप अपने नंबर को डाल सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट या फ़ोन नंबर से जब भी आपको कॉल आएगी आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। है ना कमाल का फीचर। एज पैनल, पर्सनली बताऊं तो ये फीचर मेरा फेवरेट है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है पर इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं वो लोगों को नहीं पता। इसको कस्टमाइज़ करना भी काफ़ी इजी है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकती हो। उसके लिए आप लोगों को बस सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग्स के आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप टूल सेलेक्ट कर सकते हो, ऐप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर वेदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली मैं टूल्स, वेदर और ऐप्स सेलेक्ट करके रखता हूँ। इसके बाद जब आप लोग आओगे तो आप देख सकते हो एज पैनल के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इनके बीच में हम स्विच कर सकते हैं और जिसकी हमें ज़रूरत है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो ऐप वाला ड्रॉअर है इसके अंदर हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से ऐप्स रखने हैं और कौन कौन से नहीं रखने। तो जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स हैं उनको आप एज पैनल में रख सकते हो। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी उन्हें ओपन करने में। आप सब लोग अपने फ़ोन को कभी ना कभी म्यूट पर ज़रूर डालते होंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को रिंग पर डालना भूल जाते हैं। इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन में आप अपनी कितनी कॉल्स मिस कर दोगे। इसके लिए आपको ये जो टेक्स्ट है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका साउंड पैनल कम्प्लीटली एक्सटेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको म्यूट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने डिवाइस को टेम्परेरी म्यूट कर सकते हो, यानी कि 1 घंटे बाद आपका डिवाइस अपने आप रिंग मोड पर आ जाएगा। ये फीचर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप चीज़ों को भूल जाते हो। आप डिटेल्स पर क्लिक करके इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन 2 घंटे बाद अपने आप रिंग पर आ जाए, 3 घंटे बाद आ जाए या फिर आप जो भी टाइम सेलेक्ट करना चाहते हो उस पर आ जाए, तो डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। लिटरली इस फीचर को यूज़ करने की वजह से मैं अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स को मिस करते करते बचा हूँ। आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि अब हमें सैमसंग डिवाइसेस में रेडमी की तरह स्पैमी नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको अभी दे देता हूँ। आपको फ़ोन की सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको प्राइवेसी सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा शो मार्केटिंग नोटिफिकेशन। इसको आपको डिसेबल कर देना है। इसे डिसेबल करने के बाद आपको कोई भी स्पैमी नोटिफिकेशन अपने डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये YouTube वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।